Hello students, so today we're going to start our chapter number 16, paragraph writing. तो पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है बच्चों? देखो ऐसे तो होता है बहुत बड़ा, पर पैराग्राफ में हमें उससे कंपैरिजन में थोड़ा कम लिखना पड़ता है. तो अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट, यानी एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड हमें कुछ लाइंस उसमें लिखनी होती है. तो कुछ बातें हमें पैराग्राफ लिखते वक्त याद रखनी चाहिए, और वो क्या है? व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ, think of all the points and frame questions on the subject on which you are going to write. यानी जैसे ही तुम्हें टॉपिक मिला तो अपने मन में पॉइंट्स बना लो कि तुमको क्या क्या पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं, और क्वेश्चंस को टप करो कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो ऐसे होगा, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी सब अपने माइंड में सोच लो. आफ्टर नोटिंग डाउन द पॉइंट्स, अरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर. अब आपने ये तो सोच लिया आपको क्या क्या लिखना है, अब उसका ऑर्डर भी सही होना चाहिए कि यानी पहले मैं इस पॉइंट को लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर मैं इस पॉइंट पर लिखूंगा, फिर मैं इस पॉइंट पर लिखूंगा. और याद रखना कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग होगी वो अच्छी होनी चाहिए. तो द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस शुड बी द मोस्ट एक्सप्रेसिव, यानी जो भी आपने लाइन ढूंढी है उनमें से बेस्ट टू ढूंढ लो, एक को टॉप पे रखना है और एक को एंडिंग में. Ensure that sentences are clear and complete. तो ये नहीं है कि आधा अधूरा छोड़ गया. अगर एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करना है और क्लियर भी होना चाहिए, यानी लैंग्वेज उसकी इजी हो और उसको कंप्लीट करो ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए. रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन. अब आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, उसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसको पढ़ो एक बार कि कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी. पैराग्राफ शुड रीड लाइक अ शॉर्ट एसे. और पैराग्राफ क्या होता है? एक शॉर्ट एसे की तरह ही होता है, बस एसे में हमें ज्यादा लिखना होता है और पैराग्राफ में हमें कम. तो हमारा टॉपिक है अ बर्थडे पार्टी. इट वाज रवीज बर्थडे पार्टी. तो किसकी बर्थडे पार्टी है? रवि की बर्थडे पार्टी है. ऑल फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू हिज हाउस. और सब फ्रेंड्स को उसके घर पर इनविटेशन दिया गया था. आई हैड टू रीच अ लिटिल अर्ली टू हेल्प हिम विद द गेम्स. और मुझे थोड़ा जल्दी जाना था ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं. माई फादर ड्रॉप मी एट हिज प्लेस. मेरे फादर ने वहाँ पे मेरे को ड्रॉप कर दिया था. फर्स्ट आई गेव हिम द गिफ्ट विच आई हैड ब्रॉट फॉर हिम एंड विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे. तो पहले मैंने उसके लिए गिफ्ट करा, फिर मैंने उसको क्या करा? विश करा हैप्पी बर्थडे. आई ग्रेटेड हिज पेरेंट्स एंड अंकल एंड देन वी वर्कड ऑन द गेम्स. पहले मैंने उसके पेरेंट्स को यानी मम्मी पापा को ग्रीट किया और फिर मैंने उसके साथ जो गेम्स थे उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया. One by one, our friends started coming, and by 6:30 p.m. everybody had enough. एक एक करके दोस्त आने लगे, सब फ्रेंड्स आने लगे और 6:30 तक सब लोग आ चुके. रवि कट द केक एंड वी ऑल sang a birthday song for. रवि ने केक कट किया और हम सब ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाना स्टार्ट किया. वी एट पिज़्ज़ाज, भेल पूरी, पानी पूरी, बर्गर्स एंड पेस्ट्रीज. तो ये सारी ही चीजें हमने वहाँ पे खाई. वी प्लेड मैनी गेम्स दैट वी हैड प्रिपेयर्ड एंड एंजॉयड अ लॉट. तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले जो हमने ही प्रिपेयर करे थे. At 8 a.m. I went back home as my father came to pick me. और 8 बजे मैं वापस अपने घर जा रहा था क्योंकि मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे. I wished Ravi once again happy birthday and came home feeling very happy. तो मैंने एक बार और रवि को हैप्पी बर्थडे विश किया और फिर मैं उसको बाय करके अपने घर आ गया. तो ये देखो, ये इतना ही हमें पैराग्राफ में लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना. तो बिल्कुल सारी लाइन्स इजी भी थी, समझ भी आ रही थी, और कुछ फालतू का नहीं लिखा, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा और टॉपिक से रिलेटेड लिखा. तो यही होता है पैरा का. तो ये हमें टॉपिक दिए गए हैं जैसे माई फेवरेट हॉबी. हमारी हॉबी क्या है? तो किसी को क्या अच्छा लगता है? किसी को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, किसी को गेमिंग अच्छी लगती है, या फिर किसी को कुछ भी, बहुत सारे सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ना भी अच्छा लगता है किसी को. तो वो जो भी आपकी फेवरेट हॉबी है उसको लिखना कि मेरी फेवरेट हॉबी ये है, मुझे ये अच्छा लगता है. अ विजिट टू अ लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी में क्यों विजिट करते हैं? जब जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है और उसमें बहुत सारी बुक्स, हर टाइप की बुक्स हमें अवेलेबल. इन माई गार्डन. अब गार्डन में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि मेरे गार्डन में ये फ्लावर्स हैं, इतने प्लांट्स हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, तो जो भी हैं ये लिख सकते हैं. और मुझे गार्डनिंग क्यों अच्छी लगती है कि हमें पानी देना चाहिए, हमें प्लांट्स बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, तो वो सारी इनकी इंपॉर्टेंस हमें इसमें लिखनी है. यानी कम पॉइंट्स लिखना है पर क्लियर होने चाहिए. तो आई होप बच्चे आपको पैराग्राफ लिखना आया होगा और आपने थोड़ा समझा भी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.